मेरे भाई आज के सवाल पे एकदम रट्टा मारना, अच्छे से सीख लेना, क्योंकि 2026 में ये पेपर में आने वाला सवाल है, तो इंपोर्टेंट है। 2022, 23 और 24 में आया हुआ है, बार बार 25 में नहीं आया, तो 26 में पूरे पूरे चांस है कि ये सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए फटाफट अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट कर लेना मेरे भाई साथ साथ, और आसान भाषा में सिखाऊंगा, जरूर समझ में आएगा। 4 नंबर आप यहां से पक्के कर सकते हैं। ऐसे तो सवाल देखते हैं क्या? ध्यान से सुनना। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। जिनके वर्गों का योगफल कितना हो मेरे बच्चे? 290 हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से समझेंगे, टेंशन ना लो, समझ में जरूर आएगा। बस चील की निगाहें सीधी बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो देखनी है मेरे भाई। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आपका ही फायदा है। अगर आप ये सवाल सीख गए, आपने नोट कर लिया, तो आप बोर्ड में इस सवाल को फोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है देखिए, हल देखते हैं यहां पर। सबसे पहले ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कैसे? विषम धन पता नहीं है, पता नहीं है, बताओ पता है क्या? नहीं ना। और जब पता नहीं होता तो मेरे भाई क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो मान लेंगे कि माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स। क्या है मेरे भाई? पहली संख्या है जो कौन सी है? एक्स है। ठीक है, अब देखो दो है तो दो मानेंगे, और क्रमागत का मतलब समझते हो? लगातार क्रम के हिसाब से है ना, यानी एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, ऐसे लगातार। ठीक है, चलो जी, तो दूसरा मान लेते हैं। दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक। अच्छा बताओ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कमेंट करना मेरे बच्चे। x प्लस 2 होगा। क्या होगा मेरे भाई? x प्लस 2। तो भाई कैसे आएगा देखना ध्यान से। कैसे? पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। समझना ध्यान से। दो ही क्यों जोड़ा है इस बारे में, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट के साथ बेटा मैं बताने वाला हूं, एक भी चीजें मिस नहीं होगी। देखिए जरा ध्यान से देखना कि भाई x तो पहली संख्या मान ली, x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से, है ना। मान के चलो x 1 है, मान के चलो x 1 है, तो भैया दो जोड़ूंगा तो ही तो 3 आएगा। चेक करो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। 1 और 2 3। अगला नंबर चाहिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। अगला नंबर चाहिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा प्यारे? 2 जोड़ना पड़ेगा। अगला नंबर चाहिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा प्यारे लाल? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो दो दो ही ऐड करने हमेशा, अगर विषम धनात्मक पूर्णांक आता है तब। समझ आ गया? समझ आ गया। चलिए तो ये वाला कंसेप्ट भी पूरा हो गया बेहतरीन तरीके से, कि भैया अगर विषम आता है तो हमेशा 2 जोड़ते हैं, एक के बाद 2 जोड़ते हैं। ठीक नहीं है? चलिए तो फटाफट इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट क्लियर होगी। 2 ही क्यों जोड़ा? चलिए बहुत अच्छा भैया, बने रहो, तो आपका सवाल बिल्कुल यहां पर आएगा, टेंशन ना लो। अब देखना ध्यान से, ये तो पूरा हो गया भैया, 2 धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिए। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, वर्गों का मतलब स्क्वायर करना है। जिनके वर्गों का योगफल इसके वर्ग, यानी कि हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे मेरे भाई? प्रश्नानुसार। क्या? कि जिनके वर्गों का योगफल। तो भैया योगफल x का स्क्वायर, और योगफल का मतलब होता है प्यारे लाल किया प्लस, योगफल का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। और इसका x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना है? कितना है मेरे बच्चे? 290 है मेरे भाई। कितना है? 290। क्या बात समझ आ गई? पक्का? देखिए कह रहे हैं उनके वर्गों का योगफल, किनके? जो दो आपने माने हैं उनके वर्गों का योगफल 290 है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या ये कोई सूत्र बन रहा है? क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? चेक करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है फॉर्मूला? पता होगा। नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मैंने बहुत बार बताया हुआ भी है। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर, ए मतलब एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में ए कितना है? एक्स इंटू में बी कितना है? 2, और बराबर में 290। हजम हो गई क्या बात सारे बालक? बताइए हजम हो गई। चलिए तो 2ab।
ठीक बात है, वेरी नाइस। अब देखो 1x और 1x कितना हो गया मेरे भाई, 2x² प्लस में 2 का वर्ग कितना मेरे भाई 4, और प्लस में 2 दूनी 4, 4 की x में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4x। आ गया भाई, देखो 2x की 2x और दूनी में 4, 4x, ठीक है। और बराबर में मेरे भाई कितना 290। आया समझ में यहां तक। अब इसको इधर ले लो मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2x² प्लस में 4x प्लस में 4 माइनस में 290 बराबर में क्या बचेगा मेरे भाई, 0 बचेगा। देखिए इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यों, तो ये मुझे इसका और इसका सॉल्यूशन चाहिए। अपने पास ये खाली नंबर बचा कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 2x² प्लस में 4x, और इन दोनों का आंसर कितना आएगा भैया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 90 में से 4 जाएंगे तो 86 बचेंगे। कितने बचेंगे 86, तो ये हो जाएगा माइनस का 286 और बराबर में 0। बताइए यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण बनके हो गई है रेडी, ये द्विघात समीकरण बनके हो गई है रेडी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी बच्चे को, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4 नंबर का सवाल आता है, बेहतरीन सवाल, एकदम एकदम खतरनाक सवाल है मेरे भाई, करोगे तो मजा आ जाएगा, बोर्ड में भी जरूर आएगा, ध्यान रखना, मुझे पूरे पूरे चांस लग रहे हैं इसके। अच्छा जी इधर आ जाइए अब आप, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ये लो। अब देखिएगा मेरे भाई, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 2 और लास्ट में 6 है तो 2 2 कॉमन जरूर आएगा, तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं। यहां पर एक काम करता हूं, जगह का अभाव हो जाएगा हमारे पास, इस फॉर्मूले को मिटा देता हूं, लिख लिया होगा। चलो अब देखिए मेरे भाई, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहां पर, तो जब 2 कॉमन आएगा, ये 2 था यहां पर, भाग गया, तो बचा क्या यहां पर x² प्लस में, अब 4 में 2 होता है, अब 2 भाग गया, 2 दूनी 4, तो यहां पर क्या बचा 2x माइनस, यहां पर क्या बचा, जब 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 एकम 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर मैं बता देता हूं, 143 गुना में 2 286 होता है, तो 2 तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 143 बचा, कितना बचा 143 और बराबर में मेरे भाई 0। हजम हो गई बात, कॉमन लेना तो आता होगा, गुणनखंड आपने सीखे होंगे, ठीक है। नहीं सीखे हैं तो मेरे भाई मैंने गुणनखंड सिखा रखे हैं, जाके आप देख सकते हो, जरूर सीख सकते हो, ठीक है। जो बच्चा नया है सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हम लोग करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं मेरे भाई, फटाफट। अब देखिए 2 जो है उधर भाग जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड 0 बन जाएगा, उधर 0 बन जाएगा, तो अपने पास x² प्लस में 2x माइनस में 143 बराबर में 0 आ जाएगा। आ गया समझ में, ये उधर जाके 0 ही बन जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे। चलो अब क्या करना है, अब द्विघात समीकरण के भैया गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने सिखा देता हूं, टेंशन ना लो। देखिए इस वाले की मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर के साथ करते हैं, और यहां पर एक छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहता है भाई, लेकिन दिखता नहीं है ना। चलो 143 ही कम 143, अब भैया गुना करके 143 आया है, गुना करके 143 ही कम 143, तो गुना करके ही आया कि नहीं, और बीच में जो नंबर है वो देख लो यहां पर, प्लस या माइनस करके आ जाए भाई, या तो जोड़ के 2 आ जाए या तो माइनस करके 2 आ जाए, ऐसे आपको 143 के गुणनखंड करने हैं। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, मुझे तो पहले ही पता है कि भैया 13 गुना में 11 होता है, कितना होता है 13 गुना में 11, 13 गुना में 11 143 बैठेगा, ठीक है, कर लेना आप। अब देखो 13 में से 2 को अगर मैं घटा दूं, सॉरी 13 में से 11 को घटा दूं, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। अगर 13 में से 11 घटाऊंगा तो 2 ही बचेगा, तो जोड़ के या घटा के, अब जोड़ के तो आएगा नहीं, क्योंकि 13 और 11 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए घटा दिया तो 2 आ गया। क्लियर है। चलिए तो अब क्या करना है, अब इसको इरेज करते हैं, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए तो x² प्लस 2 को कैसे लिखा मेरे भाई, 13 माइनस 11, 13 माइनस 11, और ये x और माइनस में 143 बराबर में 0। क्लियर है, अब इसका कोई काम नहीं है। चलो जी आ गया समझ में मेरे भाई, वेरी गुड। अब देखो x² प्लस में, अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 13 की x में करेंगे तो 13x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 11 की x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 11x और माइनस में 143 बराबर में कितना 0। आ गया समझ में मेरे भाई, ठीक है कि नहीं। जहां ब्रैकेट होता है वहां मल्टीप्लाई ही होती है, ये फिक्स है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 2 3 4 4 पद आ गए, तो कॉमन ले लो मेरे भाई, इधर से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या x प्लस में 13 बचेगा,
क्या बचेगा मेरे भाई, x प्लस में 13 बचेगा। इधर क्या कॉमन है, माइनस में, इधर क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, लेकिन 143 को आपने लिखा था 11 गुना में 13, तो 11 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बचेगा कितना, 13 और बराबर में 0। आ गया समझ में। हमने क्या किया, इसमें और इसमें दोनों में बराबर बचेगा, ध्यान रखना। तो x प्लस 13 और बचा क्या, x माइनस 11 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, आपको तो पूर्णांक बताने हैं भाई, तो एक बार इसको 0 के बराबर रख लो, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। देखिए रखते हैं, तो x प्लस में 13 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस 13 आ जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसी प्रकार कि भैया x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा मेरे भाई, 11 मिलेगा। बताओ यहां तक दिख रहा है क्या बच्चों को, चलिए दिख जा रहा है बेहतरीन तरीके से। तो भाई क्या है कि x बराबर 11 मिलेगा और x बराबर माइनस 13। अब एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो बहुत ध्यान से, x की वैल्यू तो माइनस 13 ही है और 11 ही है, उसने क्या बोला है मेरे भाई, धनात्मक बोला है, और धनात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, प्लस का नंबर। यहां पर माइनस का 13 है, तो इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 11 को ले लेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा अपने पास, इधर दे देता हूं तुम्हें आंसर, देखो बॉक्स में। तो पहला क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 11 हो जाएगा, तो पहला तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11, और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 है, 2 जोड़ दो, यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो मतलब 11 प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 13। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 और 13 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, रट्टा लगा के जाना इस पे, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त पहले। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई सवाल समझ में जरूर आया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, छोटे छोटे टाइम में बेहतरीन बेहतरीन सवाल, अगर आप चाहते हैं 5-10 मिनट की वीडियो में अगर आप 4-4 नंबर 6-6 नंबर पता करना चाहते हैं, तो मेरे भाई छोटा सा कमेंट जरूर करें कि यस सर आप ऐसे ही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें बताइए, और हम उनको तैयार करेंगे, ठीक है। नोट कॉपी में लिख लेना, एक एक सवाल मैं करवाता जाऊंगा और बेहतरीन तरीके से आप फोड़ के आओगे बोर्ड में, इतनी उम्मीद है भैया। 70 में 70 की तैयारी पूरी चलेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली किसी मजेदार क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।